चौथा तरीका गर्भ संवाद का है, पारिवारिक आपसी बातचीत के द्वारा संवाद। गर्भस्थ शिशु एक तरीके से सीसीटीवी कैमरे की तरह होता है, जो सारी चीज़ें देख भी रहा है, सुन भी रहा है और अपने अंदर कैच भी कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। पारिवारिक आपसी बातचीत हम दिन भर में आपस में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे और भी जिनसे हम जिस तरीके की बातचीत करते हैं, वो सारी बातों को बच्चा सुनता भी है, ग्रहण भी करता है और उससे बहुत कुछ सीखता भी है। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि दो तरह की बातचीत होती है। एक तो बातचीत का तरीका क्या है, दूसरा बातचीत का मैटर किस तरीके का है। कई बार होता है कि पति पत्नी या परिवार के सदस्य आपस में सकारात्मक बातचीत ना करके प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब समस्या परक बातें ज़्यादा करते हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि गर्भस्थ शिशु जो होगा वो भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा, वो भी हर बात में परिवार वालों के लिए समस्या पैदा करेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी आपसी बातचीत का जो मैटर हो वो समाधान परक हो, सकारात्मक हो, अच्छा हो, क्योंकि उससे बच्चा सीखता है। दूसरा है बातचीत का तरीका कैसा हो। कई बार माता पिता आपस में गुस्से में चिल्लाकर चिड़चिड़ाते हुए बातचीत करते हैं, चीख के, तो ये समझ लीजिए कि गर्भस्थ शिशु के बातचीत करने का तरीका हम वैसा ही तैयार कर रहे हैं। वो भी हमेशा रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए बात करेगा। और यदि माता पिता और परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक, विनम्रता से, मिठास से, समझदारी पूर्वक बातचीत करते हैं, तो गर्भस्थ शिशु के बातचीत का तरीका भी वैसा ही तैयार होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक 5 महीने के प्री मैच्योर बेबी का जब क्राई टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि उसके गले में अपनी माँ के आवाज़ की सारी बारीकियाँ विद्यमान थी। मतलब माँ पिताजी के बातचीत करने का तरीका भी बच्चा गर्भ से सीख करके आता है। अभी हाल ही की एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक ब्रिलियंट माता पिता का बच्चा मंदबुद्धि पाया गया। शोध किया गया तो ये देखा गया कि माता पिता तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं थी। पूरे 9 महीने माँ तनाव में रही, लड़ाई झगड़ा, घर का जो निगेटिव वातावरण उसको मिला, उसका प्रभाव ये हुआ कि बच्चे का विकास माँ के गर्भ में सही तरीके से नहीं हो पाया। उसके मस्तिष्क के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। इसी कारण वो बच्चा मंदबुद्धि पैदा हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास के वातावरण और हमारे गर्भ के अंदर के वातावरण का बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।